एक होते हैं स्थंडलशायी, ये जो यज्ञ वेदी होते हैं ना उस पर ही सोते हैं। एक होते हैं धर्ववासी, ये धरती पर कभी नहीं आते। जैसे हम एक मुनि जी को जानते हैं, हमारे प्रातः पूजनीय मुनि जी, वह कभी भी धरती पर नहीं आते, वह सदैव पहाड़ों पर ही रहते हैं। मैंने इतने अपने 37 साल की आध्यात्मिक आयु में उन्हें कभी धरती पर आते हुए नहीं देखा, मतलब समतल पर आते हुए नहीं देखा। वो वहीं रहते हैं, आकाश में ही रहते हैं। एक है दांत। दांत भी एक, जो दांत उनको कहते हैं जो मन और इंद्रियों को वश में, अखंड ब्रह्मचारी जिन्हें सामान्य रूप से हम कहते हैं, ये दांत पथ है। तो फिर है आर्द्र पटवासा। ये कौन लोग होते हैं? ये हमेशा अपने कपड़ों को भिगोए रहते हैं, हमेशा ये गीले ही कपड़े पहनते, कभी सूखे नहीं पहनते हैं। उसके बाद आता है सजप। ये लोग लगातार जप करते रहेंगे। बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो गोमुखी हाथ में रहती है, लगातार जप करते रहते हैं, बीच बीच में थोड़ी सी बात कर ली फिर जप करते रहते हैं। तपोनिष्ठ, जो हमेशा तप करते रहते हैं, परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं, इन्हें तपोनिष्ठ कहते हैं। और पंचाग्नि सेवी, ये लोग कौन होते हैं? ऊपर सूर्य, नीचे तपती हुई धरती और चारों तरफ अग्नि लगा लेते हैं, अपने अग्नि रख लेते हैं, अग्निकुंड वगैरह या जिस प्रकार से भी होती है वो अग्नि रख लेते हैं। और तब ये लोग साधना करते हैं। गर्मी में भी, जून में भी खुले में बैठेंगे, ऊपर सूर्य होगा, नीचे तपती धरती होगी और चारों तरफ अग्नि होगी। बड़े बड़े प्रचंड व्रत लेकर तपस्या करने वाले लोग होते हैं। खैर, तो इस प्रकार से वो वहाँ पहुँचते हैं, ऋषि समुदायों से इनकी बातचीत होती है और उसके बाद फिर ये आगे की ओर चल देते हैं। अब जब आगे की ओर चल रहे हैं, ये शरभंग ऋषि का जो आश्रम है, ये आज का जो यवतमाल है ना, नांदेड़ पड़ता है ना, ये वो स्थान है, ठीक है ना। तो ये धीरे 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 अब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ एक सीध में चलेंगे तो लंका आ जाती है। तो ये नांदेड़ वाला स्थान है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये जब वहाँ से जा रहे हैं तो श्री राम जी की एक आदत है, वो वनों को निहारते हुए जाते हैं और मैया सीता को भी बताते हुए जाते हैं। तो कुछ वृक्षों का वो वर्णन कर रहे हैं जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। क्या है? जल कदम्ब, कटहल, साखू, अशोक, तिनिश, चिरिबिल्ल मतलब बेल का पेड़, महुआ, तेंदू, इस प्रकार के वृक्षों का ये वर्णन कर रहे हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हमें वैसे भी जानकारी होनी चाहिए कि उस युग में कौन कौन से फूल होते थे, कौन कौन से वृक्ष होते थे। दूसरा, जब मैं आपसे वो वर्णन करूँगा ना पुल का, तब ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, तब ये सारी चीज़ें समझने की, जो आप अभी समझ लेंगे तो ये वहाँ आपको लाभ देंगे। अब धीरे 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 ये किधर चल रहे हैं? नासिक की ओर चल रहे हैं, क्योंकि किससे मिलना है? अगस्त ऋषि से मिलना है।